मेरे दोस्त, तुम्हें पता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई का धमाका आ चुका है, और धमाके के साथ साथ जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी और इसी के साथ साथ आगामी परीक्षाएं जितनी भी होने के लिए जा रही हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैथ और रीजनिंग की क्लास जो है ये सभी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट काम करेगी। थोड़ा आज मैं लेट हो चुका था, लेट के कारण क्या हुआ, क्लास में लेट ले रहा हूं, इसी कारण क्या है, हर क्लास के साथ 20-20 क्वेश्चन का वादा किया था तुमसे, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरीके से कोहराम मचाने वाले हैं। हर प्रैक्टिस क्वेश्चन 20-20 जो प्लस प्रीवियस ईयर्स के, और उसी के साथ साथ आगामी जो परीक्षाएं उनमें आने वाले सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक तरफ से, ये 40 क्वेश्चन किसी भी हाल में यूट्यूब पर क्लास लेना ना भूलें। आर्मी की आगामी परीक्षाएं और कुछ जो परमानेंट वाली जो अभी रिलेशन की भर्ती हुई है आर्मी की, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगी। और इसी के साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश पुलिस और इसी के साथ साथ यूपीएसआई जिसमें फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, ध्यान करना मेरे दोस्त, क्लास से जुड़ना ना भूलें, किसी भी हाल में क्लास से जुड़ना ना भूलें। बस एक क्वेश्चन को पढ़ते रहें, और मेरे दोस्त राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींचो धनुष की डोर और साधो निशान अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा मेरे बेटे जब ये तीर कहां तक जाएगा। मेहनत तो करो दिल से रहा कर। अरे देख लो, वही मौका आ चुका है जिसकी तैयारी की तुम्हें इंतजार था, वही तैयारी करने का मौका आ चुका है, और एक एक क्वेश्चन को बड़ी तरीके से रिवाइज करने का। अरे दुनिया ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने पर डट गई, दुनिया लाइब्रेरी में जाकर डट गई, और तुम सोते के सोते रह गए। उन सबसे अलग हटके पढ़ाई करनी है। 20-30 लाख की भीड़ होगी मेरे दोस्त, 20 लाख की भीड़ में, क्योंकि एज रिलेशन भी छूट मिला है इसके अंदर। जाग जाना, ये ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़ना ना भूले। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हर क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी समझ में आना चाहिए, और पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, दो बेलन है उनकी आधार की त्रिज्याएं कितनी है मेरे दोस्त, देख लो यहां पर। R1 अगर मैं बात करूं, त्रिज्या को लिखते हैं R से, R1 अनुपात कितना है, R2 कितना दे रखा है, 4:5। कितना है, 4:5। फिर बोल रहे हैं उनकी ऊंचाइयां, उनकी ऊंचाई पहली H1 मेरे दोस्त, H1 अनुपात H2, वैल्यू जो दे रखी है इनकी वो कितनी है, दी हुई। अगर इनके अनुपात की वैल्यू देखेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाता है, यहां 7, 5:7 है इनकी ऊंचाइयों का। भाई बेलन की ऊंचाई को H से लिखेंगे। अब जब यहां तक लिखेंगे तो तुम्हें पता होगा मेरे दोस्त, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ ध्यान रखेंगे। बेलन का देखो पहले लिख लेना इनके सूत्र कहां से। नंबर 1, बेलन का क्या होता है, वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है बेटा 2πRH, पहला सूत्र। दूसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो आएगा मेंसुरेशन में मैं कराता जाऊंगा। यहां क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में बंद H प्लस के R, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन मेरे दोस्त कितना होता है, πr²H। बात बेलन की आई थी, बेलन के सूत्र मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दिए। यहां के साथ बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन का R1 R2 दो, तो हम क्या कहेंगे, बेलन का देखो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ अनुपात पूछा है, तो पहले फर्स्ट बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ, तो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRH। ठीक है, ये पहले बेलन का वक्रपृष्ठ है फर्स्ट बेलन का, तो पहले का माना तो R1 और H1 अनुपात दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी कि कितना, 2πRH होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, मार दूसरे का है ये सेकंड वाला मेरे दोस्त, तो दूसरे का यहां R2 मानेंगे, यहां H2 मानेंगे। 2π अनुपात की बात, जब बात अनुपात में आती है मेरे दोस्त तो कट जाती है। देखो मेरे दोस्त 2π से 2π खत्म, यहां भी 2π, यहां भी 2π, सेम खत्म। R1 की वैल्यू देखो कितनी है, 4, R2 की वैल्यू कितनी है, 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद देखो H1 की वैल्यू कितनी है, 5, H2 की कितनी है, 7, इसकी वैल्यू बेटा 5 हो जाएगी। अनुपात R2 की वैल्यू देखो कितनी थी, 5, H2 की वैल्यू कितनी थी, 7,
H2 की 7। मैंने कहा अनुपात की बात काटो, कितना बना 4:7। 4:7 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा 4:7? ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास बन के आता है कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर बन के आता है इसमें बी वाला तुम्हारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बना तुम्हारे पास कौन सा, बी। और बी से इस बार हो जाओगे भर्ती। B4 बोल नहीं होता, B4 भर्ती। तो B4 आपके हो जाओगे मेरे दोस्त भर्ती। ध्यान रखेंगे तो 4:7 तुम्हारे पास आंसर। ये सूत्र अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लेना क्षेत्रफल के लिए। क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा दूसरा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की से उतार लेना बढ़िया करके। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। देखो दूसरे में क्या क्या रखा है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा है, देखो यहां डिस्काउंट से, छूट से परसेंट, छूट वाले डिस्काउंट वाला। एक बात बताओ मेरे दोस्त, एक बोल रहा है 24 चूड़ियां खरीदने पर, 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। मेरे दोस्त मुफ्त जो हैं कितनी मिली हैं, 6। जो मुफ्त मिली हैं वो ऊपर लिखना, कितनी मुफ्त मिली, 6। टोटल चूड़ियां कितनी थी, तो 24 और 6 ये टोटल कितनी हो गई, 30। भाई 24 चूड़ी तो वो थी और 6 मुफ्त मिल गई, तो 24 और 6 कितनी हो गई, 30। 6 मुफ्त मिली, इस 6 में 24 मैंने खरीदी, 6 मुफ्त मिल गई, 24 और 6 टोटल हो गई 30। और मेरे दोस्त प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा 100 से करनी है। प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा 100 से करनी है। 0 से 0 खत्म, खत्म। तर ऊपर की चीज कट जाती है। 3 से कट रहे क्या, काट दो भैया। 3 दूनी 6 और 2 ढाई कितना हो गया, 20। 2 की गुणा 10 से करा दी, 2 ढाई कितना हो गया, 20%। आपका आंसर बना मेरे दोस्त 20%। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बी से पहनोगे मेरे दोस्त आपका वर्दी। ठीक है, बी से पहनोगे वर्दी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये दूसरा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और वर्दी से ही मुझे एक शेर याद आ गया, पिछली बार बोला था, ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद, लाखों तैयार बैठे हैं। मेरे दोस्त ये ध्यान करना, हर व्यक्ति वर्दी की ही चाहत रखता है। वर्दी वो ब्रांडेड कपड़ा जो आप लाखों में खरीदने के लिए भी तैयार होंगे, तब भी नहीं होगा। बदन पे पहनने के लिए बड़ी मेहनत, पसीना, खून अलग अलग करके उसमें इतनी मेहनत और शिद्दत लगानी पड़ती है, तब जाके वर्दी मिलती है। तो मेरे दोस्त वर्दी तेरे इश्क में हजारों ना जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों हुए शहीद, लाखों तैयार बैठे हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, वर्दी की चाहत में लाखों हैं और लाखों की भीड़ में तुम अकेले हो, यह ध्यान करना, जिसे तुम्हें जंग जीतनी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त आता है तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो पहला दूसरा हो गया, तीसरा देखो रेलगाड़ी से है। एक मुझे पता है स्पीड और गुणा क्या होता है। भाई स्पीड से पहले मैं हिंदी में लिख दूं तुम्हें। स्पीड क्या होती है, चाल के लिए बोलती है। ठीक भाई, चाल के लिए स्पीड। समय क्या होता है मेरे दोस्त, टी से लिखते थे, समय को टी से लिखा। बराबर क्या होता है, दूरी। अब ध्यान रखो, चाल गुणा समय बराबर क्या हो गया, दूरी। अच्छा, चाल की अगर मैं बात करूं तो सवाल में कहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये बात उसने कही है, चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल को कैसे लिखते हैं हम, एस से। स्पीड कितनी है भैया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगली बात जो है भैया मीटर में दे रखी है, ये रही किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने कहा है अगली जो दूरी है, दूरी को डी से लिखते हैं, वो कितनी है, 180 मीटर है। अब एक बात बताओ बेटा, उसमें पूछा है कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। अगर स्पीड जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं चाल की जगह 54 लिखूंगा मेरे दोस्त, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय, ये बात है देखो मीटर में, ये किलोमीटर में, बात बड़ी है, बड़ी को छोटी में करना है। हमेशा 5/18 याद रखो। अब ये 5/18 भी बता दूं कहां से आ रहे हैं। देखो भाई 1 किलो में होते हैं 1000, मैं समझा दूं तुम्हें, 1 किलो में होते हैं 1000।
एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 18 बार, इसलिए 5/18 आ गए। कभी सोचो ये जादू से ला के रख दिए थे क्या? तो 5/18 1 किलो में 1000 मीटर, ये 1 किलो में 1000 मीटर, और इसमें हो गए इतने सेकंड, और इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब बटे। तो हम कहेंगे आज के बाद तुम्हें बस इतनी बात याद रखनी, 5/18 पता लग गया होगा। जो 5/18 है, ये 5/18 कहां से आया है? अगर 5/18 की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो एक बात है, देखो ध्यान से समझो। उससे बोलना पंखा बंद कराएगा वो। इसे 5/18 में चेंज करना, भाई छोटी बात में लिखना तो 5/18 लिखो। स्पीड का मतलब समय गुणा समय है, समय हमें ना पता भाई कितना है, और समय को मैंने बता दिया मेरे दोस्त। कैसे लिखते थे हम? शॉर्टकट में टी से लिखते हैं। दूरी कितनी है? 180 मीटर। गेट भी खुला रहने दीजिए। 180 मीटर 18 से काटो मेरे दोस्त। 18 तिया कितना हो गया? 54। 5 तिया कितना हो गया? 15। 15 मल्टीपल कितना हो गया? टी ना पता कितना? 180, और 15 से काटा तो मेरे दोस्त 12 बार। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेकंड आ गई। तो टी का मान कितना आ चुका है मेरे दोस्त? 12 सेकंड आ चुका है, ये ध्यान। ठीक है, टी का मान कितना आ चुका है? 12 सेकंड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनता है? इसी की तरह मैंने एक सवाल हो रखा है, और दूसरा तीसरा सवाल का आंसर तुम्हें घर से देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बनता है तीसरे का तुम्हारे पास 12 सेकंड। और 12 सेकंड किस ऑप्शन में है मेरे दोस्त? अरे इस बार तो बी ऑप्शन आए जा रहे हैं। बी से तो इस बार वर्दी पक्की है। बी से तो इस बार वर्दी पक्की है, 100% पक्की है। मगर लास्ट तक क्लास में हर रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन में डटना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी धीरे 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 सरल लिए हैं। क्योंकि अभी अगर सरल ना लिए गए, मान लो एक बच्चे की हैसियत थी 4 किलो वजन उठाने की, मैंने उस पर सीधा सीधा रख दिया 10 किलो वजन उठाना, तो वो बेचारा बोझ लेकर चल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने अभी छोटे 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 क्वेश्चन से उठाया है, और धीरे 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 मैं तुम्हें डायरेक्ट 10 किलो वजन लाने की क्षमता रख दूंगा। मगर अभी नहीं, धीरे धीरे। कल इससे हार्ड क्वेश्चन, अगले दिन फिर उससे हार्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चैप्टर से क्वेश्चन रखे हुए, पूरी की पूरी सीरीज बना दी तुम्हारे भाई ने। 14 चैप्टर इस बार और 14 चैप्टर अगले बार सोमवार। तो मैं सोमवार से सोमवार तक लगभग 8-9 14 चैप्टर 14 क्वेश्चन करा करूंगा। फिर सोमवार से सोमवार तक 14 क्वेश्चन, इसका मतलब 28 चैप्टर तुम्हारे मैथ के कंप्लीट होंगे, और ये तुम्हारा सेशन तुम्हारा डेली चलेगा। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें दिया हुआ है, देखो स्पीड गुणा समय, एस से स्पीड होता है और टी से समय होता है, बराबर किसके होता है? दूरी के होता है। इसने कहा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अच्छा 63, स्पीड कितनी हो गई भैया? 63। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा, पता लग गया ना 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में था। इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा, मल्टीपल टी, और दूरी की अगर बात करता हूं मेरे दोस्त, तो एक खंबे को 24 सेकंड में पार करता है। अच्छा, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करता है। इस बार दूरी पूछी गई है, कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। अब मेरे दोस्त तो दूरी बता दो। जो चीज दी हुई है उस चीज को तुम ढूंढो, जो चीज दी हुई है उस चीज को इसमें ढूंढो। देखो स्पीड दी थी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर को मैंने मीटर प्रति सेकंड में, छोटी बात में चेंज करूंगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, 5 बटा कितना? 18। और ध्यान रखेंगे टी कितना हो जाएगा? 24 सेकंड। ठीक है, टी कितना हो जाएगा? 24 सेकंड। दूरी तुम्हें पता है क्या? नहीं पता मेरे दोस्त। अब देखो 18 से 6 से काटो, 6 चौक 24, और 6 से काटो 6 तिया 18। ठीक है, अच्छा और काटो मेरे दोस्त, 3 से काटो तो 3 दूनी 6, और 3 ही करना 3, 21 पंजे 105 हो गए। 21 पंजे कितने हो गए मेरे दोस्त? 21 पंजे 105, मल्टीपल कितना? 4, बराबर कितना हो गया? दूरी। बराबर कितना हो गया? दूरी। अब मैंने क्या करा, जो दूरी निकाली तो 5 चौक 20 का सिफर, हासिल लगा 2। बराबर की चीज कोई भी कहीं भी लिख सकते हो बराबर की चीज में। हासिल 2, 2 ही करना, किसी संख्या की गुणा 0 से कराओ तो 0। देखो 5 चौक 20 का सिफर, हासिल लगेगा 2, 4 की गुणा 0 से कराऊंगा 0, और जो हासिल लगा था 2 मैंने वो लिख लिया, और 4 ही करना कितना? 4, तो कहेंगे 420। कोई लड़का तुमने पढ़ते हुए 420 तो ना है रे, ये ध्यान रखेंगे। 420 का मतलब तुम समझ ही रहे होगे। क्या घर वालों को फ्रॉडबाजी दिखा रहा होगा? क्या मैं तो रहा हूं पढ़, बट ध्यान रखेंगे वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, आराम से रील्स देखने में और इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, और दबा के रील्स देख रहा है। क्या इसमें से ध्यान रखना कौन सा सोना बाबू इसमें ठीक है? मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे, सोना बाबू अभी नहीं,
पहले वर्दी सोना बाबू, जब वर्दी लग जाएगी और जब तुम अपना इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे तो वही फिर तुम्हें जो सोना बाबू है वो तुम्हें ढूंढेंगे कौन सा इंस्टाग्राम पर कौन सा बढ़िया एक स्पेशल वर्दी में बंदा है, तो ध्यान रखेंगे फिर उधर से कमेंट्स खुद आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे अभी भी 420 बनने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है, 420 से बच जाओ। इसलिए मेहनत करो और वर्दी शरीर पर अपना जो जिस्म है उस पर वर्दी से ढक दो और दुनिया के ताने उससे तुम्हारे ढक जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त इसी का जो तीसरा है, इसी का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में तुम्हें आंसर देना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सभी के लिए छोड़ा है। एक रेलगाड़ी पर एक व्यक्ति 8 सेकंड में पार करता है। अच्छा, इसमें डबल सेकंड का अंतर है, यानी 8 और इतने सेकंड का। ये क्वेश्चन तुम्हें देखो इसी आधारित पर है। अगर ये क्वेश्चन ना होगा रेलगाड़ी से तो मेरे दोस्त कल मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को दूंगा और ये तुम्हें करने के लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, ये ध्यान रखनी। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ा है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। अगला क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन पे तो दमखम लगाओगे, एक आध पे तो दमखम ला के दिखाओगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में तुम्हें लिखना है इसका आंसर। देखो मेरे दोस्त साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, हमें पता है, देखो हिंदी में लिख दूं पहले मैं, साधारण ब्याज बराबर, साधारण जो ब्याज होता है ये छोटी छोटी बेटा बेसिक से क्लास से ली है मैंने, और इसके बराबर होता है मूलधन। साधारण ब्याज बराबर मूलधन होता है, गुणा में क्या होता है दर, और गुणा में क्या होता है समय, और बटे कितना होता है तो ध्यान रखेंगे बटे होता है 100, बटे होता है मेरे दोस्त 100। यानी कि ऐसा शॉर्टकट में एसआई सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को पी से लिखते हैं और ध्यान रखेंगे रेट को आर से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, और बटे कितना 100, बटे में कितना 100। इसके बाद ध्यान रखेंगे मैंने क्या किया है मेरे दोस्त, जब तुम्हें ब्याज नहीं पता और जब ब्याज निकालोगे तो ध्यान रखेंगे मिश्रधन हो जाएगी राशि या हो जाती है राशि, वो होता है मिश्रधन, या हो जाएगी राशि या हो जाती है, तो वो क्या होता है मिश्रधन। मिश्रधन कितना था मेरे दोस्त 4100 रुपए, और 4100 में से मैं कितना घटा दूं तो ध्यान रखेंगे 2500 रुपए घटा दूं। जैसे मैं इसमें से घटाकर लेकर आया तो ऐसा ही बराबर मेरे दोस्त देखो 2 जीरो में से 2 जीरो जाएंगे 2 जीरो, और जैसे एक धाई इधर लेंगे 11, 11 में से 5 घटाऊंगा तो 6, यहाँ कितने रहेगा 3, 3 में से 2 गए तो कितने बच गए मेरे दोस्त 2 बच गए। देखो यहाँ 3 रह गए, एक धाई में इधर ले चुका था, और 3 में से 2 गए तो 2 बचे, 2600 रुपए ऐसा ही आ गया साधारण ब्याज। अब मुझे यहां से समय निकालने में कोई भी समस्या नहीं हुई थी, यानी कि यहां कितना हो जाएगा देखो साधारण ब्याज 2600 रुपए है। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे मूलधन, मूलधन कितना था 2500 रुपए, मूलधन 2500 रुपए, और रेट कितनी थी 16%, समय पता है टी नहीं पता, बटे कितना हो गया तो बटे हम कहेंगे ये 16% है मेरे दोस्त, 16%, बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अच्छा यहां ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, यहां 3 बचे थे, 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना बचा है 1600 बचे थे, ध्यान रखेंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 1600, तो यहाँ 2600 ना होकर यहाँ कितना हो जाएगा ध्यान रखेंगे 1600, यहां तक हो जाएगा 1600। ठीक है, ये 1600 बचेंगे, जैसे 4100 में से 2500 घटाता मेरे दोस्त तो यहाँ 1600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और कुछ कटा देखो 16 से 16 कटे कितनी बार 100 बार, तो मैं कहूंगा 100 बचे, और बराबर कितना 25 बचा, और मल्टीपल में कितना टी बचा, 25 चौका कितना 100, टी बराबर 4, टी बराबर कितना हो गया 4 वर्ष, और 4 वर्ष में बताओ कितना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो आर्मी के चहीते दीवाने थे वो इस बार सी से समझ रहे हो कमांडो, आप जरूर कमांडो बनोगे, मगर लगातार प्रयास लगातार मेहनत, चाहे आप एसआई में बन जाओ चाहे आप आर्मी में बन जाओ। तभी तो किसी ने कहा है बड़ी सुंदर सी लाइन, जो पूरा दिन सोना बाबू में लगे रहते हैं भाई साहब, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ऐसे ऐसे भयंकर व्यक्ति पड़े हैं क्या पूरा पूरा दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम खोज करते करते, ये समझ लो जिसने फेसबुक इंस्टाग्राम बनाया हुआ ना उसने भी इतनी खोज ना करी होगी जितने समझ रहे हो ना तुम पूरा पूरा दिन आराम से इंस्टाग्राम फेसबुक, कौन सी कन्या बेहतर है। अरे मेरे दोस्त पहले तो पढ़ ले भाई, ढंग से पढ़ ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भाग्यशाली कौन होता है, जब आप सबसे पहले सिलेक्टेड हो जाओगे तो ना ही आपकी सुंदरता देखी जाएगी और ना ही आपकी बॉडी सोडी देखी जाएगी, आप कितनी बॉडी है, बल्कि आप क्या देखे जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये चीज देखी जाएगी। जो रिसर्च करते फिर रहा ना, और उसके साथ साथ में बहुत से लड़के तो ऐसे हैं भाई साहब, किसी का फेसबुक पे से फोटो उठाया और उसके साथ अपना फोटो जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और देख लो भाई साहब मैं बन गया महान। अरे भाई साहब इतने रैप्टे रहेंगे तेरे अंदर, सोच ले लाइफ खराब हो जाएगी, जितना भी तूने सोचा है ना सारी की सारी लाइफ खराब। और ध्यान रखना 15 अगस्त आने वाली है, कल 15 अगस्त है, तभी तो किसी ने कहा है
क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए? अरे क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए? रुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी उतार देंगे रुपट्टा कफन के लिए। उस तरीके का तो बनो ताकि लगे उसे गर्व हो, जो मेरा घरवाला है ना वो देश की सेवा करने पे लगा पड़ा है, ना कि किसी की चापलूसी और मेवा करने पे। अगर पूरा दिन इंस्टाग्राम फेसबुक पर लगे रहोगे तो उनका उनका तो टाइम क्या रहेगा, सेफ है। और ना ही तुम मतलब कहते हैं ना कि तुम तो आराम से सोना बाबू करने में लगे रहो और पड़ोसी आएगा वो सलेक्शन ले जाएगा और कोई आराम से पैसे वाले बनेगा और तुम्हारा सोना बाबू किसी दूसरे के साथ चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ाई करो, और ये पढ़ाई करने की उम्र है, इस रास्ते से मत भटकना। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी वो आएंगी बीच में, मगर अगर तुम रास्ते पर चलते रहे तो सलेक्शन ले गए, रास्ते पे से रुके तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ कोई किसी का नहीं होता संसार में, सब पहले ही कहते हैं कि हाँ सोना बाबू ठीक ठीक है, मगर जैसे ही दो बैंत पड़ती है चौकी में जाके, थाने में जाके, तो वो ध्यान रखेंगे जो बयान होती है ना वो भी परिवर्तन हो जाती है। इसलिए ऐसी नोयत मत आने देना जो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो। उतारो। किसी को शायद मेरी बात गलत लगी हो, मेरी कोई बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कितने तो बेचारे सुसाइड कर लेते। उन माँ बापों के बारे में सोचे करो जो दिन रात, उन माँ बापों के बारे में सोचो जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपना पूरा का पूरा जीवन लगाए पड़े हैं। उनकी आंखों में झुर्रियां आ गई मेहनत करते करते। उनके हाथ ध्यान रखना, उनके हाथों पे निगाह मारना एक बार, उनके हाथों पे देखना लकीरें घिस चुकी हैं तुम्हें तुम्हारे पालन पोषण में, और तुम किसी दूसरे के पालन पोषण के बारे में सोच रहे हो। अरे उन माँ बाप का सपना पूरा करो जो माँ बाप ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है, ना कि सोना बाबू का। ये ध्यान रखेंगे। हर एक बात में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण समझाता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ संसार में मेरे दोस्त कोई किसी का नहीं होता, ये तुम भी जानते हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। सोना बाबू तो तुम्हारा जब होगा जब तुम्हारे अपने ही ना होंगे। पहले अपनों को अपना बनाओ, बाद में दूसरे के बारे में सोचो। मिलेगा दुनिया में हर चीज मिलेगी, थोड़ा तसल्ली तो रख, ये ध्यान रख। पहले धैर्य बना, माता पिता का सपना पूरा कर। इसके बाद ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त एलसीएम एचसीएफ से। एलसीएम से देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6 ऐसा है, ठीक है। एक बार देख लेता हूं क्या वहां है। हाँ 6 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 15, फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे 24, और 24 के बाद ध्यान रखेंगे 35, और 35 के साथ साथ में मेरे दोस्त 54। और इसका क्या पूछा है, एलसीएम। अब देखो एक ट्रिक तो ये है कि आप इससे इस तरीके से एलसीएम निकालो, और ये बचपन में पढ़ा होगा तुमने कभी, छोटी क्लास में होगी। एक है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड देखो 65 और कितना है 0। फिर ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है 60। और ऑप्शन सी की बात करेंगे 6570। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो 5670। ये रहा भाई ऑप्शन। अब देखो यहां से मेरे दोस्त समझना, अगर मैं इस तरीके से निकाल कर लाऊंगा तब भी आपने पढ़ा होगा ये वाला। ये है एलसीएम। अच्छा देखो 3 से ये भी कट रहे हैं, 3 से ये भी कट रहे हैं, 3 पंजे 15, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये 8 या 24 हो गई। कोई भी एक संख्या कटनी चाहिए, या तो 3 से कटने वाला और 8 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लो, खत्म। 3 से कटने वाला ऑप्शन ये कहता है सभी संख्याओं को जोड़ो, और जोड़कर अगर 3 से कटती है तो वो पूरा का पूरा ऑप्शन सही बैठेगा। 5 6 11, 11 और 7 18, बिल्कुल 18 और 0 को जोड़ा तो 18, 18 3 से कटते हैं, हो सकता है यार। इसके बाद आ जाओ, देखो क्या 8 से भी कटेगा क्या? लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी और वही आंसर बन सकता है। तो 5 यहाँ 8 8 64 हो गए, एक बचा 10 कभी नहीं कटते, 3 संख्या 8 से नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये सभी जानते हो इस वाले मेथड से, एक तरीका ये था। अब इसमें देखो 5 6 11 6 18, 18 0 जोड़ा 18, ये 3 से कटते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या ये 8 से कटती है? लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 से 8 7 56 70 बार कट रहे हैं, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। देखो 5 6 11 18, ये भी कट रहे हैं। क्या 8 से कट रहे हैं लास्ट के 3 अंक? 8 7 56, एक बचा इधर 10, ये नहीं कटा, खत्म। यहां देखेंगे ये भी 18 हो रहे हैं, क्या 8 से कट रहे हैं? 8 8 64, 3 बचे 30 होगा, 30 कभी ना कटे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी बना, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये वाला जानते हो, 3 से काटो, 3 5 15, 3 8 24, जो कट रही है काटो, तब तक एक ना आ जाए तब तक पीछे मत छोड़ना, तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मेथड बताया मेरे दोस्त। पहले सभी संख्याओं को जोड़ो, अगर 3 से कटा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटती तो पूरी की पूरी संख्या ध्यान रखना 8 से, तो ध्यान रखें इसके भी नहीं कटे,
इसके भी 3 से न कटे, 8 से न कटे अंतिम डिजिट, और इसके भी 8 से नहीं कटे। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज केवल मैथमेटिक्स के कराऊंगा, ना कि रीजनिंग के, ओनली मैथमेटिक्स के। कल से रीजनिंग की पीडीएफ इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि आज लेट हो चुके हैं। और हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं, कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरी खोपड़ी में सही मार, कैसे भी हो ये सवाल फंसना चाहिए। मेरे दोस्त ध्यान रखना, किसी भी तरीके से हो ये सवाल फंसना चाहिए। अगर एक बार ना तो 2 बार ना तो 3 बार ना तो 4 बार ना तो प्रयास कर, वीडियो को दोबारा क्लिक करके देख, कहीं ना कहीं तो आएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर मैंने आज 6 तक कराए थे, और यही क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगली जो क्लास मिलेगी हमारी नेक्स्ट क्लास, आज मैंने क्लास छोटी ली थी, कुछ लड़के कहेंगे मैथ प्लस रीजनिंग दोनों थे। मेरे दोस्त आज रीजनिंग की क्लास में ले नहीं पाया, मैं आज कहीं गया था जिसके कारण मैं लेट हुआ, और लेट होने के कारण क्योंकि समय बारिश का बहुत ज्यादा मौसम था, इस कारण मैं तुम्हारे लिए पूरी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लाइट की समस्या। और दूसरी बात क्या रही, बाढ़ आने से, तुम जानते हो गांव देहात में जैसे बाढ़ आ जाती है तो वहां लाइट भी भाग जाती है क्योंकि ऐसी सुविधा नहीं हो पाती गांव देहात के अंदर। तो इस सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारी वीडियो नहीं आई। मगर डेली आएंगे, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, आर्मी अग्निवीर हो, दिल्ली पुलिस हो, ये मैथ मेरे दोस्त सभी में काम करेगा। सभी जगह एक ध्यान रखेंगे, एक ही जड़ी बूटी, एक जैसी जड़ी बूटी, और सभी मर्जों में काम करने वाली है। एक दवा है और अनेक मर्जों में काम करेगी। एक जैसे सवाल हैं, सभी नौकरियों के अंदर काम करेंगे, ये ध्यान करना। बहुत सारी मेहनत से जाके ये पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाता है, और इसे ध्यान रखेंगे पूरे मेहनत से, इतनी मेहनत से अगर कंटेंट दिया है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है इसे जोरदार से एक तरफ से हंगामा फैला दो, और सभी जगह को वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों में जो अग्निवीर आर्मी की जो तैयारी करेंगे, उसके लिए भी ध्यान रखेंगे उनका भी कहीं ना कहीं भला हो जाए और उन्हें भी बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। ये ध्यान रखेंगे सभी की जगह अपने यार दोस्तों को ग्रुप में व्हाट्सएप स्टेटस पे एक तरफ से लगा दो इस वीडियो को, ताकि दूसरे तक पहुंचे ये वीडियो, और आने वाली जो परीक्षा है वो हमसे जुड़े, और हम आपके लिए, हम तुम्ही से मोटिवेशन मिलेगा, और वो तुम्ही से आगे के लिए ये क्लास हमसे कोई वो बच्चा हमसे जुड़े। और मेरे दोस्त मेहनत दबा के करना, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और ध्यान से जब मेहनत बढ़िया करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, और जब नौकरी मिल जाएगी पैसा आ जाएगा तो ध्यान रखेंगे, फिर तो तुम पता ही है सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, कल 15 अगस्त पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।